Hello students, in continuation of previous lecture, today we will study the formula for sum of n terms of an AP and will solve exercise 10C from Selena Concise Mathematics. If A is the first term of an AP, D is the common difference, then sum of n terms will be represented by Sn, sum of n terms. Formula for this, n by 2, 2a plus n minus 1 into d. n और a और d की वैल्यू पुट करके हम sum of n terms फाइंड आउट कर सकते हैं. There is another formula for sum of n terms. If last term of a series is given and total number of terms in the series are n, then Sn will be equal to n by 2 a plus l. In both the formulas n and a are common, means आपको Sn फाइंड आउट करना है तो n आपको नोन होना चाहिए जितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं, a नोन होना चाहिए. अगर कॉमन डिफरेंस गिवन है then you have to use this formula, and if the last term is given then we will use the second formula. एक और टाइप के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे. जनरलाइज वे में हमें Sn गिवन हो सकता है 2n square minus 4 in this form, and we have to find something about that AP. कुछ भी हमसे फाइंड आउट करवाया जा सकता है. तो आप देखिए इन केसेस में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1. ये कोई बहुत स्पेसिफाइड फार्मूला नहीं है, आप खुद भी इसको समझ सकते हैं. सपोज कोई भी AP है. अब इसमें देखिए अगर हम इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, अगर हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म लें, सम ऑफ वन टर्म दैट इज ऑल्सो 2, एक टर्म तक को अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा एडिशन. सम ऑफ 2 टर्म्स अगर हम लेंगे तो हमें मिलेगा 6. अब देखिए अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? नेचुरली सेकेंड टर्म. अगर इन 5 टर्म्स के सम में से मैं 4 टर्म का सम माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? फिफ्थ वाला टर्म मिलेगा. मीन्स अगर n टर्म के सम में से n माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर दिया जाए देन वी विल गेट Tn. और Tn अगर हमें जनरलाइज वे में मिल गया है तो n के प्लेस पर 1 पुट करके हम इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमें ये किसी भी फॉर्म में मिल जाएगा. n के प्लेस पर 2 पुट करके हम सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में हमें जनरलाइज वे में सम गिवन है, इट मीन्स एवरीथिंग अबाउट दैट AP वी विल बी एबल टू फाइंड. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. First question, we are solving exercise 10th C from Selena Concise Mathematics. Find the sum of first 22 terms of this AP. First term A is 8, common difference D is minus 5 and N is 22. Then Sn will be equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. a, d और n की वैल्यू पुट कर दीजिए. $979 with negative sign. Question number 2. How many terms of the AP must be taken so that their sum is 78? In this question, sum is given. First term is 24. Common difference is minus 3. And if n term to be taken, then Sn is equal to 78. Suppose n terms का sum 78 है, then Sn is equal to 78. We have to find n.
कितने नंबर्स का सम 78 है? गिवन वैल्यूज को पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए n के लिए। (3n square minus 51n plus 156 is equal to 0). Dividing this equation by 3, we will get n square minus 17n plus is equal to 0. Now we can solve this equation by splitting middle term, means 52 के ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 17 हो। 13 and 4 required factors are n minus 13 and n minus 4. This is a short trick to solve a quadratic equation. इस पर वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है, प्लेलिस्ट में वाव वीडियो के नाम से आप देख सकते हैं। उस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उस ट्रिक की हेल्प से विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाती है। इफ n minus 13 is equal to 0, then n is equal to 13, and if this is 0, then n is equal to 4. It means अगर आप 4 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी आपको सम 78 मिलेगा, और अगर 13 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी सम 78 मिलेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? लुक एट दिस एपी। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज -3, मीन्स टर्म रिड्यूस हो रही है। और एक ऐसे स्टेज आएगी जब इसकी टर्म्स नेगेटिव में स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे ही टर्म्स नेगेटिव होंगी तो उनको जब आप ऐड करेंगे तो सम इंक्रीज होने की बजाय रिड्यूस होगा। तो अगर आप इसके 4 टर्म्स को ऐड करिए या फिर 13 टर्म्स को ऐड करिए, आपको सम 78 मिलेगा। बट बिकॉज 13 टर्म्स में से कुछ टर्म नेगेटिव होंगी तो वापस से बैलेंस होके सम हमें 78 मिलेगा। देखिए जरा 4 टर्म्स को ऐड करिए। (78) और ऐसे ही अगर आप 13 को ऐड करेंगे तो भी 78 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज दिस। nth टर्म हमें जनरलाइज वे में गिवन है 8n minus 5। फर्स्ट ऑफ ऑल a मीन्स फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे n के प्लेस पर 1 पुट करके। फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP इज 3। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म फाइंड आउट माइनस करके। तो फर्स्ट टर्म तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। कॉमन डिफरेंस के लिए हम सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, रिप्लेसिंग n by 2। नाउ कॉमन डिफरेंस इज T2 minus T1। 11 minus 3, 8. We have to find sum of 28 terms, so apply formula Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. All values are known. n is 28, a is 3 and d is 8. 3108. Next question, find the sum of all natural numbers less than 50. Natural numbers are 1, 3, 5 and so on. We have to take less than 50. It means we have to take the numbers up to 49. This is an AP having first number 1 and common difference is 2. But last term भी हमारे लिए known है, n अननोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनको हमें ऐड करना है। फॉर दिस सपोज 49 इज द nth टर्म ऑफ दिस AP, देन नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n। इसको हमने nth टर्म लेट कर लिया है। नाउ फॉर्मूला फॉर Tn इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जिस भी केस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म गिवन होगी
उसमें n फाइंड आउट करने के लिए हम इस लास्ट टर्म को tn लेट कर लेंगे, मीन्स nth टर्म लेट कर लेंगे। एक तरह से हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन AP इज n। नाउ 49 इज tn, a इज 1, n हमें फाइंड आउट करना है एंड d इज 2, n इज 25, मीन्स 25 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, n/2 a प्लस l भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज l इज नोन, एंड आप जनरल फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। $625, look at this. You can apply both, either this formula or this, because L is known, common difference is also known. Second part of this question, find the sum of first 12 natural numbers, each of which is multiple of 7. Natural numbers हमें collect करने हैं and multiples of 7 होने चाहिए। तो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए अगर हम AP बनाएं तो फर्स्ट टर्म होगी 7, सेकेंड मल्टीपल जो होगा 7 का वो 14 होगा, 21 एंड सो ऑन, एंड वी हैव टू टेक 12 टर्म्स हमें लेनी है। 12 मल्टीपल कौन सा होगा इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। नाउ लुक एट दिस AP, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज 7, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 7 and number of terms are 12. We have to find sum. अब इसमें हम जनरल फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं बिकॉज L इज नॉट नोन। वैल्यूज पुट कर दीजिए A, D और N की, यू विल गेट द आंसर। $546. Next question, find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are this and this. Second term means T2 is 14 and the third term is 18 and we have to take 51 terms. अब देखिए कॉमन डिफरेंस तो हमें मिल सकता है अगर हम T2 में से T1 को माइनस कर दें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, मैं आपके साथ दोनों शेयर कर रही हूँ। कॉमन डिफरेंस 4 है, मींस फर्स्ट टर्म क्या होगी, अगर हम सेकेंड टर्म में से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दें। आप देखिए सपोज ये कोई AP है, तो अगर सेकेंड टर्म में से हम कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। अगर हम थर्ड टर्म में से कॉमन डिफरेंस को माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा अगर हम सेकेंड वाले टर्म में से कॉमन डिफरेंस माइनस कर दें। 10 इज फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस इज 4 एंड n इज 51. वी कैन फाइंड द आंसर। अनदर वे, T2 इज 14, इट मीन्स A प्लस n-1 इंटू D, फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। A प्लस D इज 14, सेकेंड T3 इज 18, इट मीन्स A प्लस 2D इज 18। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए फॉर A एंड D। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, D इज 4। Now substitute this value of D either in equation 1 or in 2. Suppose we are substituting this value in equation 1, then A plus 4 is equal to 14, then A is equal to 10. तो आप चाहे इस मेथड से A और D फाइंड आउट कीजिए, चाहे इस मेथड से कीजिए। नेक्स्ट स्टेप will be same. We have to find sum of 51 terms, so apply the formula for Sn. $5,610. Question number 6. The sum of first 7 terms of an AP is 49. S7 is 49. That of first 17 term of it is 289 and sum of 17 term is 289.
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। 7 टर्म्स हमें 49 गिवन है, इसके लिए अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें एस एन इज इक्वल टू n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे और एक इक्वेशन हम इस रिजल्ट से बनाएंगे और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम एस देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है, उसकी हेल्प से हम एस एन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल S7 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। S7 इज 49, टू ए प्लस 6d is equal to 14. This is first equation. Now sum is 289, number of terms are 17. टू ए प्लस 16 डी इज इक्वल टू 34। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। d is equal to 2. Now substitute this value of d in equation 1. A is equal to 1. Now we have to find sum of n terms. Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d. a और d की वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक जनरलाइज वे में हमसे Sn फाइंड आउट करवा रहे हैं। There is n square. Question number 7. The first term of an AP is 5. The last term is 45 and the sum of its terms is 1000. If the number of terms are n, then Sn is 1000. ये given है कि इन टर्म्स का फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करके लास्ट टर्म तक जब हम जा रहे हैं देन सम इज 1000. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n एंड द कॉमन डिफरेंस। l गिवन है, इट मीन्स Sn का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 a प्लस l। गिवन वैल्यूज पुट कीजिए। Sn इज 1000, a इज 5 एंड l इज 45। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी is 40 means number of terms in AP are 40. Now we have to find common difference. अब देखिए common difference को फाइंड आउट करने के इसके आगे फिर 2 मेथड्स हैं। आप Sn को भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस L को भी यूज़ कर सकते हैं। We have to assume that number of terms in the AP are n. It means this is nth term. तो आप किसी की भी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप nth टर्म l की हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हैं तो nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 45, a इज 5, n इज 40 एंड d वी हैव टू फाइंड। कॉमन डिफरेंस इज 40/39 एंड सेकेंड मेथड Sn के लिए इस बार हम ये वाला फॉर्मूला यूज ना करके कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लें। दिस इज अनदर मेथड। Sn is 1000, n is 40, a is 5 and n is again 40. Common difference is 40/39. आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आप Tn का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए या फिर Sn का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 9। स्टार्ट करना है हमें 250 से, जाना है 1000 तक, बट कंडीशन इज कि ऑल द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर कौन सा होगा इसके बीच में जो 9 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए हम जो भी नंबर हमें गिवन है उसको हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट।
दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 70 था, अगर ये 70 की प्लेस पर 72 होता तो ये डिवाइड हो जाता, 9 8s are 72। इट मीन्स फर्स्ट नंबर बिटवीन दिस विच इज डिविजिबल बाय 9 इज 252। आप यहाँ से देखिए रिमाइंडर 7 मिला है हमें, अगर ये 7 के प्लेस पर 9 होता तो ये नंबर डिवाइड हो जाता, मीन्स 2 का डिफरेंस है, तो ये 2 आप इसमें ऐड कर दीजिए। 252 फर्स्ट नंबर होगा बिटवीन 250 एंड 1000 विच विल बी डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट कौन सा होगा, आप इसमें 9 ऐड कर दीजिए, 261। अब आप देखिए हमें लास्ट नंबर देखना है कि विच विल बी द लास्ट नंबर बिटवीन दिस लिमिट विच विल बी डिविजिबल बाय 9। तो इसके लिए आप 1000 को डिवाइड करके देखिए 9 से, रिमाइंडर इज 1। इस बार हमें बैक जाना है, पिछली बार हमें आगे बढ़ना था, इसलिए रिमाइंडर का जो डिफरेंस था 9 चाहिए था, 7 आया था, तो 2 हमने ऐड किया था, बट इस बार हमें बैक होना है, 1000 से लेस वाला नंबर लेना है। तो जो भी रिमाइंडर है उसको आप 1000 में से माइनस कर दीजिए। यहाँ पे रिमाइंडर 1 है और अगर हम 1000 में से 1 को माइनस करें वी विल गेट 999। इट मीन्स दिस विल बी द लास्ट नंबर between the given range which will be divisible by 9। तो दिस इज अवर AP। ये वो AP है जिसका सम हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए A गिवन है, L गिवन है, D गिवन है, बट N गिवन नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N, क्योंकि आप Sn का कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, चाहे n/2 2a + n-1 इंटू डी यूज़ कीजिए या फिर n/2 a + l कीजिए, n इज़ मैंडेटरी। n की वैल्यू के बिना हम Sn फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब n कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो लास्ट नंबर है इसे हम लेट कर लेंगे कि दिस इज़ द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP आर n। और अब Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A हमारे पास है 252 एंड कॉमन डिफरेंस इज 9 के मल्टीपल्स हमने लिए हैं। Tn is equal to a plus n-1 into d। Tn is 999, a is 252, n हमें फाइंड आउट करना है एंड द d is 9। चलिए सॉल्व करते हैं n के लिए। n is 84 means total number of terms from 250 to 999 which are divisible by 9 are 84। Now फाइंड सम। कोई सा भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज D एंड L बोथ आर नोन। $52,542। आप n/2 2a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। The first and the last term of an AP are 34 and 700। The first term A is 34 and the last term is 700। If the common difference is 18, how many terms are there and what is their sum? N कितना है और Sn कितना है? First of all N find out करेंगे। Suppose number of terms in AP are n। It means nth term, last term will be its nth term, that is 700। Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। n is equal to 38। Total number of terms in this AP are 38। Now we have to find Sn। Both formulas will be applicable, n/2 a + l or n/2 2a + n-1 into d because L and D both are known। n is 38, first term is 34 and the last term is 700।
1946. Question number 10. In an AP, the first term is 25. Nth term is minus 17. And the sum of n terms is 132. Find n and the common difference. First of all, we are using formula for Tn, then we will use for Sn. Put the given values. Tn is minus 17, A is 25. N minus 1 into D is equal to minus 42. Now we are applying for formula Sn. Sn is 132. A is 25 and this term n minus 1 into D की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं minus 42. N is equal to 33. Now from result 1, n minus 1 into D is equal to minus 42. n को पुट कर दीजिए 33. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस 21 अपॉन 16. यही दोनों हमें फाइंड आउट करने से n and t. Question number 11. If the 8th term of an AP is 37 and 15th is 15 more than the 12th term. Fifteenth is 15 more than the 12th term. Find the AP. And also find the sum of first 20 term. AP फाइंड आउट करनी है और S20 फाइंड आउट करना है. एक इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे और सेकंड हम यहाँ से बनाएंगे. A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 37. A प्लस 7D इज इक्वल टू 37. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ Tn के फॉर्मूले से हम 15th टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 14D और T12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D. D इज इक्वल टू 5. अब D की वैल्यू 5 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए. A इज इक्वल टू 2. A2 और D5 ये दोनों रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं तो हम AP लिख सकते हैं. AP इज फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म दोनों को ऐड करके 7, नेक्स्ट 12 and so on. This is the required AP. Now we have to find sum of 20 terms. Nine 990. Question number 12. Find the sum of all multiples of 7 lying between this and this. इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है. 300 से स्टार्ट हमें करना है, 700 तक जाना है, बट कंडीशन है 7 के मल्टीपल्स होने चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर फाइंड आउट कीजिए जो इस रेंज के बीच में हो और 7 से डिविजिबल हो. हम इसके लिए 300 को डिवाइड करेंगे 7 से. हमें इस बार आगे बढ़ना है. अब देखिए रिमाइंडर 6 है. ये रिमाइंडर हमें 7 चाहिए था अगर हम 7 से डिवाइड करना चाहते हैं. मीन 1 का डिफरेंस है. तो फर्स्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 7 विल बी 301. नेक्स्ट विल बी 308. 7 के मल्टीपल्स लेने हैं तो 7 7 ऐड करते जाइए.
अब देखिए लास्ट नंबर हमें देखना है विच इज डिविजिबल बाय 7। अब इसमें देखिए आप मिस्टेक कर सकते हैं कि आपको लगेगा 700 ही है, बिकॉज 700 इज डिविजिबल बाय 7, बट आप देखिए क्वेश्चन में एक वर्ड मेंशन है बिटवीन, मीन्स इन दोनों के बीच के नंबर्स हमें लेने हैं, ये एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने हैं। तो 700 से ठीक पहले कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, तो जब 700 डिविजिबल है तो इसमें से आप जस्ट 7 माइनस कर दीजिए, 693। दिस विल बी द लास्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड AP। नाउ AP हमने फाइंड आउट कर ली है। फर्स्ट टर्म इज 301, कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड द लास्ट टर्म इज 693। SN हमें फाइंड आउट करना है, पर SN हम तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जब तक हमें N की वैल्यू नोन ना हो। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP, और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज N, और अगर N नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ये लास्ट टर्म है, इट मीन्स इट इज nth टर्म। TN का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। A is 301 and D is 7. N is 57. Number of terms are 57. Now apply formula for SN. कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए दोनों में से, because L and D both are known. A is 301 and L is 693. $28,329. 13th question. The sum of n natural numbers is this. Sn हमें गिवन है जनरलाइज्ड वे में, ये मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। फाइंड इट्स 8th टर्म। अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, दोनों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में शेयर किया था, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। Sn इज 5n स्क्वायर प्लस 4n, और Sn माइनस 1 हो जाएगा कि n को रिप्लेस कर दीजिए n माइनस 1 से। ड्यू टू दिस माइनस साइन यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो Tn के लिए आपको जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। is equal to 10n minus 1. Now we have to find T8, तो n के प्लेस पर सिंपली 8 पुट कर दीजिए, दैट इज 79। और अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं हो रहा है तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। Sn हमें गिवन था 5n स्क्वायर प्लस 4n। तो अब देखिए हम S1 फाइंड आउट करें, सम ऑफ वन टर्म। तो अगर हम किसी AP के एक टर्म का सम फाइंड आउट करेंगे तो हमें वो नेचुरली फर्स्ट टर्म ही मिलेगा। मैं आपसे कहूँ कि आप इस AP के फर्स्ट वन टर्म का सम बता दीजिए, दैट इज 2। तो S1 फाइंड आउट कीजिए, वही आपका T1 मीन्स फर्स्ट टर्म होगा। n के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, 9। अब आप देखिए S2 फाइंड आउट कीजिए, n के प्लेस पर 2 पुट करके, 28। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म का सम अगर हम लें 6, इसमें से अगर फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, फर्स्ट 2 टर्म का सम लिया है हमने T1 प्लस T2 का, और इसमें से अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे देन वी विल गेट T2। दिस इज T1 प्लस T2, और आप T1 हमारे पास है 9, तो यानी कि सेकेंड टर्म हमें मिल गई है 19। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए, दैट इज T2 माइनस T1, 10। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, तो हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके।
A है 9, N is 8 and D is 10. $79। आप दोनों में से जो मेथड आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। 14th question, last question of this exercise. The fourth term of an AP is 11 and the eighth term exceeds twice the fourth term by 5. Find the AP and the sum of first 50 term. TN के फॉर्मूले से अगर हम फोर्थ टर्म लिखेंगे इट विल बी A plus 3D and minus 1 into D, that is 11. फर्स्ट इक्वेशन। एट्थ टर्म को लिखेंगे A plus 7D और देखिए T4 की तो वैल्यू ही गिवन है 11, तो T4 के प्लेस पर 11 पुट कर दीजिए। A plus 7D इज इक्वल टू हो गया 27। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। D इज 4। अब D की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में या 2 में। वी विल गेट वैल्यू ऑफ A। A plus 3D, D is 4. First term is minus 1. Means AP will be minus 1। अब इसमें आप D ऐड कर दीजिए। minus 1 plus 4, 3। सेकेंड टर्म होगी, अगेन इसमें D ऐड कर दीजिए। This will be the required AP. Now we have to find sum of first 50 terms. N is 50, A is minus 1 and the D is 4. $4,850. In this way we have completed exercise 10C. आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 10th D की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ ही उसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।